नमस्कार दोस्तों, जय श्री महाकाल। स्वागत है आपका एक्सेल के नए टिप्स एंड ट्रिक्स के नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम देखेंगे VLOOKUP को बेसिक से लगाकर एडवांस तक, जिसमें हम VLOOKUP में सभी एडवांस फंक्शंस चेक करेंगे और उसमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू कैसे हम गेट करें, प्रॉपर वैल्यू कैसे गेट करें, एग्जैक्ट मैच कैसे गेट करें, वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कैसे यूज़ करें। और भी हम इसमें कई चीज़ें देखेंगे, जिससे कि हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करके हम कैसे डेटा को VLOOKUP करेंगे। हम किस प्रकार से एक ही आईडी के जो एक से अधिक अगर डेटा है तो उन सारा डेटा को हम कैसे फेच करें। और भी इसमें नेम रेंज को यूज़ करेंगे हम। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिक VLOOKUP का सिंटेक्स तो सभी जानते हैं, फिर भी जो लोग नहीं जानते उनके लिए हम एक बार देख लेते हैं कि बेसिक VLOOKUP को कैसे यूज़ किया जाता है। बेसिक VLOOKUP में होता क्या, किसी बड़े डेटा में से बड़ी टेबल, रो डेटा में से हमें किसी आईडी के बेस पे या किसी भी नंबर के बेस पे, नाम के बेस पे या किसी भी एक यूनिक डेटा के बेस पे हम डेटा फेच करते हैं बड़े डेटा में से या किसी टेबल में से। हमारे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसमें एम्प्लॉय का आईडी है, लास्ट नाम और फर्स्ट नाम है। और हमारे पास इस टेबल में जो है हमारे पास एम्प्लॉय की पे अमाउंट है, एम्प्लॉय आईडी है, और इसमें हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम गेट करना है एम्प्लॉय आईडी के बेस पे। तो VLOOKUP सिंटेक्स हम देख लेते हैं कि हम किस तरह से बेसिक टेबल में से हम डेटा फर्स्ट नेम को गेट करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास जो है फर्स्ट नेम थर्ड कॉलम में है, जो कि फर्स्ट कॉलम में एम्प्लॉय आईडी है, सेकंड कॉलम में लास्ट नेम है और थर्ड कॉलम में हमारे पास फर्स्ट नेम है। तो हमें यहाँ पर फर्स्ट नाम चाहिए और यहाँ पर हमें लास्ट नेम चाहिए। तो हम बेसिक VLOOKUP का सिंटेक्स देखते हैं। VLOOKUP लगाएंगे। VLOOKUP नीचे ड्रॉप डाउन में हमारे पास शो होगा, जो भी VLOOKUP से रिलेटेड जितने भी फंक्शंस होंगे वो सारे फंक्शन सिलेक्ट होंगे। तो हमारे पास ये फंक्शन सिलेक्ट है ऑलरेडी। मैं कीबोर्ड से टैब प्रेस कर रहा हूँ ताकि फार्मूला ऑटो कंप्लीट हो जाए। अब देखिए हमारे पास यहाँ पर VLOOKUP में कुछ सिंटेक्स हैं। तो मैं यहाँ पर FN फंक्शन पर क्लिक करके जो फंक्शन के आर्ग्यूमेंट की विंडोज़ है हम उसे ओपन करते हैं, जिसमें हम आराम से देख पाए कि हम किस प्रकार से फार्मूला को यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास VLOOKUP के लिए लुकअप वैल्यू हमें इंटर करना है। तो लुकअप वैल्यू में हमें जिस बेस पे हमें डेटा सर्च करना है, जिस यूनिक वैल्यू के बेस पे हमें डेटा सर्च करना है, उस वैल्यू हम सिलेक्ट करेंगे। हमारे पास एम्प्लॉय आईडी यूनिक वैल्यू है, तो हम एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करेंगे। एम्प्लॉय आईडी पर क्लिक करा तो देखिए हमारे पास जो जिस सेल में हमने क्लिक किया उस सेल का एड्रेस हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, अगला आर्ग्यूमेंट है इसमें टेबल अरे। टेबल अरे मतलब हमें किस टेबल में से डेटा चाहिए। ये हमारी करंट शीट पर भी हो सकता है या फिर हमारी अदर किसी शीट पर भी डेटा हो सकता है। अभी हमारे पास करंट शीट पर ही डेटा है और हमारे पास यहाँ पर डेटा है, तो हमें यहाँ पर इस डेटा को पूरा सिलेक्ट करना है। याद रहिएगा दोस्तों, जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं, जिसे हम एम्प्लॉय आईडी सर्च कर रहे हैं, तो जिस टेबल में एम्प्लॉय आईडी मौजूद है उससे हम राइट साइड का ही डेटा फेच कर पाएंगे, लेफ़्ट साइड का नहीं कर पाएंगे। इनकेस हमारे पास अगर एम्प्लॉय आईडी यहाँ की बजाय अगर हमारे पास यहाँ होती और लास्ट नेम फर्स्ट नेम हमारे पास यहाँ होता, इस केस में हम VLOOKUP से डेटा फेच नहीं कर पाते। तो जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं वो पहले कॉलम में होना चाहिए, बाकी के जो राइट साइड में जो भी डेटा होगा उसे हम फेच कर पाएंगे। तो फिलहाल हम टेबल अरे में जो है हमें पूरी टेबल सिलेक्ट करना है। आप चाहे तो हेडिंग सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर हम सिर्फ डेटा भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर डेटा सिलेक्ट कर रहा हूँ और अगला आर्गुमेंट है हमारे पास कॉलम इंडेक्स नंबर। कॉलम इंडेक्स नंबर मतलब हमें फर्स्ट नेम चाहिए, तो टेबल में जो टेबल हमने सिलेक्ट की है वहाँ पर कौन से कॉलम में वह डेटा मौजूद है। तो देखिए हमारे पास एम्प्लॉय आईडी नंबर 1 पर है, लास्ट नेम नंबर 2 पर है और फर्स्ट नेम नंबर 3 पर है। तो हमें चाहिए नंबर 3, तीसरे कॉलम का हमें डेटा चाहिए। तो हम यहाँ पर कीबोर्ड से 3 टाइप करेंगे और आगे बढ़ेंगे। अब देखिए अगला आर्ग्यूमेंट हमारे पास रेंज लुकअप है। रेंज लुकअप ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट है, मगर इसमें ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट में बाय डिफ़ॉल्ट ये देता है एक जो होता है ट्रू वैल्यू को रिटर्न करता है
और जीरो जो होता है एग्जैक्ट वैल्यू को रिटर्न करता है। फिलहाल हम जीरो रख कर देखेंगे ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू मिल पाए, जो कि एम्प्लॉय आईडी की एग्जैक्ट वैल्यू है हमें वो मिलेगी। और हम सारे आर्ग्यूमेंट डालने के बाद हम ओके प्रेस करेंगे। तो देखिए हमारे पास फर्स्ट नेम जो है इस वाले एम्प्लॉय का हमें फर्स्ट नाम मिल चुका है, जो कि यहाँ पर मौजूद है, ये फर्स्ट नेम। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार से हमें लास्ट नेम लेना है तो हम नॉर्मली कीबोर्ड से वैल्यू को प्रेस करेंगे और ऑटो कंप्लीट फार्मूला करने के लिए हम टैब पर प्रेस करेंगे। टैब प्रेस करने के बाद हमारे पास लुकअप वैल्यू के बाद हमारे पास टेबल है। टेबल हम जिस टेबल में हमारे पास डेटा है वो टेबल सेलेक्ट करेंगे। कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर, इस पर हमारा लास्ट टाइम कॉलम इंडेक्स नंबर 2 पर है, 2 पर सेलेक्ट करेंगे। कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम 0 प्रेस करेंगे, हम फाल्स लिखेंगे तो 0 या फिर हम फाल्स प्रेस करेंगे हमारे पास और इंटर करेंगे तो हमारे पास लास्ट नाम भी मिल जाएगा। तो ये था हमारे पास वी लुकअप का बेसिक सिंटेक्स। अब आगे देखते हैं हम नेम रेंज की ओर। नेम रेंज की ओर बढ़ने से पहले हम जो हमें यह इन सारे एम्प्लॉय आईडी का जो डेटा चाहिए, हम अगर इसे फिल करते हैं कॉलम डेटा सेल सेलेक्ट करके हम अगर ऑटो फिल या फिर फिल पे क्लिक करते हैं तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर कुछ नाम तो हमारे पास लुकअप हो चुके हैं, मगर कुछ नाम में जो है हमारे पास एनए का एरर आया है। एनए का एरर क्यों आया, किस लिए आया, ये भी हम चेक करेंगे। देखिए एनए का एरर सिंपली उसी केस में आता है जब जो एम्प्लॉय आईडी हम सर्च कर रहे हैं या फिर जो डेटा हम सर्च कर रहे हैं वो हमारे पास उस टेबल में मौजूद नहीं होगा। इस केस में हमारे पास एनए आएगा, मगर इस यहाँ पर हमारे पास ये वाला एम्प्लॉय आईडी जो है इस टेबल में कहीं ना कहीं मौजूद है, फिर भी हमें वी लुकअप क्यों नहीं हुआ। और लास्ट नेम वी लुकअप हुआ तो लास्ट नेम वी लुकअप क्यों हुआ, तो चलिए ये भी देखते हैं हम। बेसिकली दोस्तों होता क्या, जब हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया और हमने डेटा सिलेक्ट किया टेबल अरे। अब टेबल अरे सिलेक्ट किया हमने तो जो सेल थी वो सारी सिलेक्ट हो गई, और जब हम इसे नीचे ड्रैग करते हैं तो ड्रैग करने पर देखिए टेबल का जो सेल सिलेक्ट थी वो फ्रीज न होने के कारण वो भी नीचे ड्रैग हो गई। तो अगली सेल में हमारे पास A5 से डेटा सिलेक्ट हुआ और C70 तक हुआ। फर्स्ट सेल में हमारे पास था A4 से लगा के C16 तक, ठीक है। और इसी प्रकार एक के नीचे एक आने से हमारे पास यहाँ से जो डेटा है, यहाँ पर जो डेटा है वो A9 से स्टार्ट होकर C21 तक सिलेक्ट हुआ है। तो जो कि बेसिकली ये जो एम्प्लॉय आईडी 392128 थी वो थी यहाँ पर, और टेबल जो सिलेक्ट थी वो यहाँ से थी। तो इस टेबल में डेटा नहीं मिल पाने के कारण यहाँ पर एनए एरर आए। तो चलिए देखते हैं हम इसको कैसे सोल्व करते हैं। तो मैं पहले सारा डेटा सिलेक्ट यहाँ पर जो हमने व्यू को लगा था हम सभी डिलीट कर रहे हैं, और फिर से हम फार्मूला लगाएंगे वी लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कोमा टेबल अरे। अब देखिए हम टेबल अरे हमने टेबल अरे सिलेक्ट किया, और टेबल अरे सिलेक्ट करने पर हमारे पास जो टेबल सिलेक्ट हुई उसका हमारे पास यहाँ पर सेल्स की जो रेंज है, टेबल अरे का जो एड्रेस हमारे पास यहाँ पर आ चुका है। टेबल अरे का आने के बाद हम क्या है, इसे सिंपली हम सिलेक्ट करेंगे, पूरे जो सेल का जो एड्रेस हम उसे सिलेक्ट करेंगे, और इस सेल को हमें लॉक करना होगा। लॉक करने के लिए हम यहाँ पर नॉर्मली डॉलर लगाएंगे इन सभी के सामने, रो और कॉलम दोनों एड्रेस के सामने हम डॉलर लगाएंगे, कोमा कॉलम इंडेक्स नंबर हम डालेंगे, कोमा 0 को ओके करेंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यदि हम फिर अगर डेटा ड्रॉप डाउन में फिल करेंगे तो हमारे पास एरर नहीं आएगा, और जब हम इसको डबल क्लिक करके चेक करेंगे तो हमारे पास सेल रेफरेंस जो है एज इट इज़ वहीं पर रहेगा, रेफरेंस चेंज नहीं होगा हमारा। और इसी प्रकार से हम एक और तरीका देखते हैं कि हम सेल को कैसे लॉक करते हैं। तो हम नॉर्मल इसको वी लुकअप क्लिक करते हैं, हाँ,
लुकअप वैल्यू सिलेक्ट करते हैं, टेबल अरे सिलेक्ट करते हैं, और हम ये सिलेक्ट करने एड्रेस सिलेक्ट करने के बाद हम कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4। F4 प्रेस करने पर ये सारा जो सेल है, सारी सेल एड्रेस लॉक हो जाएगा। हम अगर फिर से सिलेक्ट करते हैं तो देखिए इस बार केवल रो ही लॉक हुआ है, और फिर से हम सिलेक्ट करते हैं तो अनलॉक हो चुका सर। इसलिए हम फिर से F4 सिलेक्ट करते हैं जिससे सारी सेल लॉक हो जाएगी। फिर हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे और फिर 0 एंटर। और इस प्रकार से हम अगर फिल करेंगे तो हमारे पास कोई एरर नहीं आएगा। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि ये ट्रिक्स आपको काम आएगी। तो अगली ट्रिक्स की ओर हम बढ़ते हैं, तो आगे बढ़ते हैं और हमें यहाँ पर भी हमारे पास एम्प्लॉय आईडी के बेस पे हमें फर्स्ट नेम, यहाँ पर लास्ट नेम और हमें सिटी चाहिए, जो कि लास्ट नेम के लिए हमारे पास टेबल अलग है और सिटी के लिए हमारे पास टेबल अलग है। तो हमें दोनों अलग अलग टेबल में से डेटा चाहिए। तो देखिए हम उसे कैसे फिक्स करते हैं, किस प्रकार से हम सेल को लॉक करते हैं। जो हमने अभी पीछे देखा कि सेल को हम F4 लगा कर लॉक करते हैं जिससे डेटा सेल रेफरेंस नहीं बिगड़ेगा हमारा। इसी प्रकार से हम इसमें एक नई ट्रिक्स देखेंगे जो कि नेम रेंज है। नेम रेंज से हम कैसे डेटा लुकअप करते हैं चलिए देखते हैं। अब हमारा यहाँ पर जो है फर्स्ट नेम चाहिए और यहाँ पर हमें सिटी चाहिए। फर्स्ट नेम हमें इस टेबल से मिलेगा और सिटी जो है हमें इस टेबल से मिलेगा। तो हमें देखिए दोनों में नेम रेंज को डिफ़ाइन करना होगा। नेम रेंज डिफ़ाइन करने के लिए हमें क्या करते हैं, हम जिस टेबल में डेटा है, जहाँ पर हमारा डेटा है, उस डेटा को सिलेक्ट करेंगे और हम जाएंगे फार्मूला टैब में। फार्मूला टैब में जाने के बाद हम यहाँ पर डिफ़ाइन टैब पर क्लिक करेंगे। डिफ़ाइन टैब पर क्लिक करने के बाद देखिए हमारे पास यहाँ पर जो सेल रेफरेंस है वो सिलेक्ट है और हमारे पास यहाँ पर इसने ऑटो सजेशन में नेम दिया है एम्प्लॉय आईडी का, जो कि फर्स्ट रो का नाम है वो उसने पिक करके एम्प्लॉय आईडी दिया है। हम यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी को न रखते हुए हम नाम लिखेंगे लास्ट नेम। ठीक है दोस्तों, इसमें स्पेस मत लगाइएगा ताकि इसमें कोई एरर ना आए, इसलिए हम बिना स्पेस के ही इसमें लास्ट नेम लिख रहे हैं और ओके पर क्लिक कर रहे हैं। अगर इसी प्रकार से हम सिटी की टेबल में भी हम सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मूला टैब में जाएंगे, डिफाइन नेम पर क्लिक करेंगे और इस बार हम यहाँ पर लिखेंगे सिटी। तो इस प्रकार से हमने दो नेम रेंज को डिफाइन कर दिया। नेम रेंज को देखने के लिए हम फॉर्मूला टैब में हमारे पास एक ऑप्शन है नेम मैनेजर का। नेम मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो हमने जो नेम अभी दो डिफाइन किए हैं, दोनों नेम की लिस्ट हमारे पास आ जाएगी। और इसमें अगर आपके पास डेटा कम या ज़्यादा होता है तो आप यहाँ से जिसमें भी हमें डेटा को चेंज करना है, डेटा रेफरेंस चेंज करना है, हम उस पर क्लिक करके एडिट पर क्लिक करेंगे तो फिर से हमारे पास सेम विंडो ओपन होगी। हम फिर से डेटा को सिलेक्ट करके ओके करेंगे तो हमारा जो है सेल रेफरेंस चेंज हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम किसी भी रेंज के लिए हम नेम डिफाइन कर सकते हैं। अब देखिए इसका हम यूज़ कैसे करते हैं। तो मैं इसे क्लोज कर रहा हूँ और यहाँ पर हमें चाहिए फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम में क्लिक गेट करने के लिए तो हम देखिए कैसे यूज़ करते हैं नेम रेंज को। हम इक्वल यूज़ करते क्लिक करके लुकअप वैल्यू हमारे पास एम्प्लॉय आईडी और फिर हमने जो टेबल का नाम दिया था, टेबल का नाम था हमारा लास्ट नेम। तो ये देखिए लास्ट नेम LAS हमने जैसे ही टाइप किया तो जो फंक्शन थे वो फंक्शन आ चुके हैं। और जो देखिए टेबल नेम रेंज के जो नेम रेंज का जो आइकन है वो अलग से हमारे पास टेबल टाइप से आइकन आया हुआ। तो हम इसे टैब दबाकर ऑटो फिल करेंगे तो ये देखिए यहाँ हमने जैसे लास्ट नाम आया है तो टेबल ऑटोमेटिक जो है सिलेक्ट हो चुकी है। और फिर कोमा, लास्ट नाम हमारे पास 3 नंबर कॉलम में है, कोमा 0 एग्जैक्ट मैच के लिए और ब्रैकेट बंद करके हम इसे ओके करेंगे। अच्छा, नेम रेंज देने का एक फ़ायदा यह देखिए कि जब हम डेटा को ऑटो फिल करते हैं, ड्रैग करके हम ऑटो फिल करते हैं तो हमारा जो फॉर्मूला है वो रेफरेंस चेंज नहीं होता है, सेम रेफरेंस में हमारे पास डेटा रहता है। तो नेम रेंज यूज़ करने का सबसे अच्छा फ़ायदा हमारे पास ये रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार से हम सिटी का डेटा लुकअप करने के लिए हम इक्वल वे लुकअप पर क्लिक करते हैं। लुकअप वैल्यू सेम हमारे पास एम्प्लॉय आईडी फर्स्ट रो में है तो हम क्लिक करेंगे और टेबल अरे इस बार हमने सिटी दिया था तो हमारे पास सिटी आया है और टैब प्रेस करेंगे तो हमारे पास सिटी का जो डेटा था वो सिलेक्ट हो चुका है। फिर हम कोमा जो कॉलम इंडेक्स नंबर वो डालेंगे, फिर कोमा 0 और ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे तो देखिए हमारे पास सिटी आ चुकी है।
तो देखिए दोस्तों, इसमें हमने देखा कि किस प्रकार से हम नेम रेंज को यूज़ करते हैं, डेटा को फ्रीज करते हैं, डेटा को लॉक करते हैं और हमें आसानी से जो है वैल्यू मिल पाती है। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। आगे हम देखेंगे अप्रोक्सीमेट मैच को हम कैसे यूज़ करते हैं। जैसे यहाँ पर आप टेबल देख लीजिएगा, हम किस प्रकार से जो एम्प्लॉय का जो पे अमाउंट है उस बेस पे हम उनका पे बैंड को लुकअप करेंगे। इसमें आप सिंटेक्स से देखिएगा, 25,000 जो लिखा हुआ है उसके आगे लेवल ए है, फिर 50,000 लेवल बी, 75,000 लेवल सी, 1,00,000 लेवल डी और 1,50,000 में लेवल ई है। तो देखिए ये बढ़ते क्रम में लिखा हुआ है। मतलब हमें अगर ग्रेटर देन लेस देन इक्वल टू अगर 25,000 की वैल्यू है तो हमें ए मिलेगा, और ग्रेटर देन 25,000 और लेस देन 50,000 है तो बी मिलेगा। इसी प्रकार से सी, डी और ई की वैल्यू हम गेट करेंगे। ठीक है, ये हम इफ़ फंक्शन का यूज़ करके भी हम इस प्रकार से डेटा गेट कर सकते हैं, पर वो बहुत ही लंबी प्रोसेस हो जाती है। इसलिए हम वी लुकअप को अप्रोक्सीमेट मैच इस प्रकार से यूज़ करते हैं। आप देखिएगा टेबल हमने बना दी है, यहाँ पर बढ़ते क्रम में हमने डेटा लिखा है और उसी क्रम में हमने उनका पे बैंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब हमारे पास जैसे पे यहाँ पर 84,000 है, तो 84,000 हमारा जो है लेवल सी से और डी के बीच में जो आ रहा है। तो देखिए हमें क्या डेटा प्राप्त होता है। तो हम इसी प्रकार नॉर्मल सिंटैक्स लेंगे वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू हम इस बार पे क्लिक करेंगे, पे अमाउंट हमें सिलेक्ट करना है, कोमा टेबल अरे हम जो जिसमें टेबल में हमारे पास डेटा है वो डेटा सिलेक्ट करेंगे, और हम जो रेंज है उससे सिलेक्ट करके F4 प्रेस करें ताकि हमारा डेटा सेल जो है लॉक हो जाए। फिर हम कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास 2, फिर कोमा हम इस बार जो है ट्रू अप्रोक्सीमेट मैच पर क्लिक करके या फिर ट्रू सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट बंद करके ओके करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास लेवल सी मतलब कि ग्रेटर देन लेस देन 1,00,000 और ग्रेटर देन 75 के बीच की जो लेवल है हमारे पास, सी लेवल में हमारे पास डेटा मिल पाएगा। इस प्रकार से हम अप्रोक्सीमेट यूज़ करते हैं, और इसी को हम ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो सभी एम्प्लॉय की जो पे सैलरी है उस बेस पे उनके पे बैंड को हम रिट्रीव कर पाएंगे। तो आशा करता हूँ दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे देखते हैं हम मल्टीपल क्राइटेरिया से हम डेटा कैसे लुकअप करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर लास्ट नेम और फर्स्ट नेम हमारे पास है और हमें एम्प्लॉय की आईडी चाहिए इस डेटा में से। तो हम एग्जांपल के तौर पर हम जॉन और ईरान का डेटा जो है, लास्ट नेम में जॉन और कंट्री ईरान की हम यहाँ पर रख देते हैं, और हमें इस बेस पर एम्प्लॉय की आईडी चाहिए। यदि हम नॉर्मली वी लुकअप लगाएंगे और जॉन का अगर हम डेटा फेच करेंगे और कॉलम इंडेक्स नंबर 3 और एक्सेप्ट इमेज के लिए हम 0 लगा के एंटर करेंगे, तो जहाँ पर जॉन का जो डेटा फाइंड हुआ पहला डेटा, वहाँ के हमें डेटा रिटर्न करेंगे। मगर हम चाहते हैं कि हमारा लास्ट नेम जो जॉन हो और कंट्री ईरान हो, वही हमें यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम इससे इस प्रकार से डेटा को फेच करेंगे। तो इसके लिए हमें एक कॉलम इंसर्ट करना होगा इन दोनों डेटा के पहले हमें एक कॉलम इंसर्ट करना होगा। और यहाँ पर आप हेडिंग कुछ भी डाल दीजिए। हम यहाँ पर डाल रहे हैं हेल्पर कॉलम हमने एक बनाया है। हेल्पर कॉलम बनाने के बाद हम यहाँ पर जो है इन दोनों लास्ट नेम और कंट्री को जो हम कॉन्केट करेंगे। कॉन्केट करने के बाद सिंपल हम इक्वल लगा के फर्स्ट सेल पर क्लिक करेंगे, फिर हम एंड % लगाएंगे और फिर हम कंट्री को सिलेक्ट करके इंटर करेंगे। तो जिससे ये दोनों स्ट्रिंग जो है हमारे पास यहाँ पर कॉन्केट होके आ चुके हैं, और हम इसे नीचे फिल कर देंगे। ठीक है, और ये सिर्फ हमारा हेल्पर कॉलम है जो हमें टेम्पररी कॉलम की ही आवश्यकता रहेगी, इसलिए हम यहाँ पर हेल्पर कॉलम को लेंगे। तो अब चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से हम दोनों का हम डेटा यहाँ पर फेच करते हैं। एम्प्लॉय आईडी हमें चाहिए यहाँ पर जो 4 नंबर कॉलम में, इस बेस पे हमारे पास 4 नंबर कॉलम में डेटा है। तो चलिए हम किस प्रकार से करते हैं। हम फॉर्मूला लगाए वी लुकअप, और लुकअप वैल्यू में पहले हमने जॉन और फिर जब बाद में हमारे कंट्री का नेम है। ठीक है, तो हम
पहले हम फर्स्ट नेम को लास्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम एंड परसेंट लगाएंगे और फिर हम कंट्री को सिलेक्ट करेंगे, जिससे दोनों स्ट्रिंग जो है कॉन्केट होकर एक यूनिक वैल्यू बनेगी। उसके बाद हम टेबल अरे हम यहाँ से हेल्पर कॉलम से सिलेक्ट करेंगे और जहाँ तक हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है वहाँ तक हम सिलेक्ट करेंगे, और ठीक है। उसके बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर डालेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर 1 2 3 4 4 नंबर कॉलम में हमारे पास एम्प्लॉय आईडी है, तो हम यहाँ पर 4 नंबर डालेंगे, कोमा एग्जैक्ट इमेज के हम फॉल्स पर क्लिक करेंगे और ब्रैकेट बंद करके इंटर प्रेस करेंगे। तो ये देखिए हमारे पास जोन जो ईरान में जो लास्ट नाम जोन है, कंट्री ईरान है, उस एम्प्लॉय की हमारे पास एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर आ चुकी है 580622। इसी प्रकार से यदि हमारे पास जोन अगर इंडिया का है तो यहाँ पर केवल कंट्री चेंज करेंगे और इंटर करेंगे, तो देखिए हमारे पास इंडिया के जोन की कंट्री एम्प्लॉय आईडी आ चुकी है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से हम मल्टीपल क्राइटेरिया यूज़ करके डेटा को फेच करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और हम देखते हैं कि जो हम VLOOKUP जब लगाते हैं फार्मूला और जब हमारे पास एन एरर आता है और हमारे पास किसी टेबल में डेटा नहीं मिल पाता है, तो उस स्थान पर हम कस्टम वैल्यू किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं या फिर एन की जगह हम जो चाहे वो वैल्यू किस प्रकार से इंटर कर सकते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक एम्प्लॉय आईडी डाल रखी है 99067881, जो कि इस टेबल में कहीं पर भी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो सबसे पहले हम VLOOKUP लगा के देखेंगे उसमें हमारे पास डेटा क्या फेच होता है। तो लुकअप वैल्यू मैंने टेबल अरे दिया, (3, 0। तो देखिए हमारे पास यहाँ पर एन एरर आया। अगर हम चाहते हैं कि हमारे पास एन नहीं आया और हम कुछ कस्टम वैल्यू जो है यहाँ पर देना चाहते हैं, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा। तो चलिए हम देखते हैं इसमें हम क्या करते हैं। तो हम एक एक्स्ट्रा फार्मूला लगाएंगे, इफ़ एरर लगाएंगे। इसमें देखिए इसमें 2 आर्ग्यूमेंट देता है। एक तो जो हम फर्स्ट जो वैल्यू हमें जो डालना होती है वो देता है, और सेकंड में है वैल्यू इफ एरर। यहाँ पर वही वैल्यू रिटर्न होगी जब हमारे पास डेटा फाइंड नहीं हो गया, पर कुछ एरर आने पर हमें जो वैल्यू चाहिए वही मिलेगी। तो हम यहाँ पर हमारा फॉर्मूला लगाएंगे VLOOKUP और लुकअप वैल्यू देंगे। लुकअप टेबल अरे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद हमारा कॉलम इंडेक्स नंबर, फर्स्ट नेम हमारा 3 नंबर कॉलम में, और (0) हम ब्रैकेट बंद करके यहाँ पर हम वैल्यू ऑफ इफ़ नॉट एरर, तो हम डबल कोटेशन में हमारा जो कस्टम मैसेज हम जो भी डालना चाहें वो हम यहाँ पर डबल कोटेशन के अंदर डाल सकते हैं। यदि हम स्ट्रिंग डाल रहे हैं, मतलब हम कोई टेक्स्ट वगैरह डाल रहे हैं तो हम डबल कोटेशन में डालेंगे। यदि हम कोई नंबर अगर डाल रहे हैं तो हम डायरेक्ट भी डाल सकते हैं बिना कोटेशन के, ठीक है। तो हम यहाँ पर डालते हैं कस्टम मैसेज में नेम नॉट फाउंड, ठीक है, और कोटेशन डबल कोटेशन हमने बंद किया और हमने ब्रैकेट बंद करके ओके किया, इंटर किया। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जिस एम्प्लॉय का डेटा नहीं था वहाँ पर हमारे पास कस्टम वैल्यू हमें यहाँ पर प्राप्त हो चुकी है। अगर हमारे पास कुछ डेटा अगर है और अगर वो हमने यहाँ पर इंटर किया तो हमें जो वैल्यू रिटर्न होनी चाहिए वो रिटर्न हो जाती है, और अगर नहीं है, कुछ डेटा फेच नहीं हो रहा है, तो हमें कस्टम वैल्यू हमने जो एरर के जो लास्ट में हमने कस्टम जो मैसेज दिया था वो हमारे पास हमें मिल जा रहा है। तो चलिए अब हम आगे देखते हैं, और यहाँ पर हम देखें कि यदि किसी एम्प्लॉय ने एक ही एम्प्लॉय ने एक से अधिक प्रोडक्ट जो है सेल किए हैं, तो उस एक एम्प्लॉय आईडी की आईडी से हम किस प्रकार से उसका सारा डेटा एक टेबल में से फेच करेंगे। एक से अधिक भी डेटा हो सकता है, या सिंगल डेटा भी हो सकता है, या फिर ब्लैंक भी हो सकता है। तो चलिए हम देखते हैं किस प्रकार से हम एक ही आईडी से एक से ज़्यादा वैल्यू को लुकअप करते हैं। तो एक से ज़्यादा वैल्यू लुकअप करने के लिए हमें यहाँ पर कुछ हेल्पर कॉलम को ऐड करना होंगे। हमें यहाँ पर 2 हेल्पर कॉलम ऐड करना होंगे। तो फर्स्ट और सेकंड मैंने 2 हेल्पर कॉलम यहाँ पर ऐड किए हैं। फर्स्ट हेल्पर कॉलम में यहाँ पर मैं दूंगा काउंट, और यहाँ पर हम एक कॉन्केट, हमने 2 हेल्पर कॉलम बनाए हैं
और इसमें फर्स्ट में हमने दिखाया काउंट और सेकंड में हेल्पर। हम कुछ भी हेडिंग दे सकते हैं, यहाँ पर कोई इशू नहीं है कि हम काउंट ही देंगे कॉन्केट ही देंगे, हमें जो सही लगता है हम वही यहाँ पर हेल्पर कॉलम का नाम देंगे। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम में हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लगाएंगे, काउंट इफ फार्मूला से हम जो एम्प्लॉय आईडी है हम इन एम्प्लॉय को काउंट करेंगे इन्होंने कितनी बार जो है सेल किया है। जैसे यहाँ पर फर्स्ट टाइम, यहाँ सेकंड टाइम, यहाँ थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवन्थ और एट्थ, इस टाइप प्रकार से इस एम्प्लॉय ने जो है सेल किया है। तो काउंट इफ हम देखिए डायनामिक कैसे काउंट इफ लगाते हैं, जब यहाँ तक डेटा मिलेगा तो यहाँ पर एक रिटर्न करेगा, यहाँ पर 2, 3, 4, 5, 6 इस प्रकार से रिटर्न करेगा। तो हम रेंज में हम पूरी रेंज न सिलेक्ट करते हुए सिर्फ हम यहाँ पर सिंगल ही सेल को सिलेक्ट करेंगे, फिर हम शिफ्ट के साथ क्लिक करेंगे सेमीकोलन, और जिससे D2 से D2 तक का डेटा हमें यह रेंज देनी है, और क्राइटेरिया में भी हमें D2 ही देना है, और हमें ब्रैकेट बंद करना है। और याद रहिएगा दोस्तों, यहाँ पर जो फर्स्ट जो D2 है हम उसे सेलेक्ट करके कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4, जिससे कि केवल फर्स्ट वाला D2 जो है वो लॉक हो जाए, इसका रेफरेंस फिक्स रहे। ठीक है, और फिर अब हम इंटर करते हैं। देखिए इसमें क्या होगा कि जब हम फॉर्मूला को ड्रैग करेंगे तो जब यहाँ से हमने डेटा को ड्रैग किया तो देखिए यहाँ से D2 से हमारे पास रेफरेंस D3 तक रहा, यहाँ से यहाँ तक। और इसी प्रकार से हम नीचे आने पर हमारे पास रेंज जो है हमारे पास डायनामिक बनती गई। इस तरह से हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी यहाँ पर पहली बार मिली तो हमारे यहाँ पर 1 काउंट हुआ, और यहाँ पर दूसरी बार मिले तो हमें 2 काउंट हुआ, यहाँ पर तीसरी बार मिले हमें 3 काउंट हुआ। इसी प्रकार से 4, 5, 6, 7 और 8 ये आईडी हमारे पास 8 बार इस एम्प्लॉय की जो है हमारे पास आईडी काउंट होकर यहाँ पर यूनिक वैल्यू आ गई है। यूनिक वैल्यू नहीं हमारे पास काउंट आया है, और इससे हम यहाँ पर इसी बेस पे यूनिक वैल्यू हम बनाएंगे। यूनिक वैल्यू किस प्रकार से, जो कि हमने थोड़ी देर पहले देखा था, हमें इस एम्प्लॉय आईडी के साथ हमें इस काउंट वाले को कॉन्केट करना है, जिससे दोनों स्ट्रिंग या फिर टेक्स्ट जो है कॉन्केट हो जाएंगे। अब देखिए यहाँ पर 990678 और इसके आगे फिर 1 आ गया है। हम इस फॉर्मूला को ड्रैग डाउन करेंगे, देखिए यहाँ पर जो 2 था तो यहाँ पर 990678 आ गया है, यहाँ पर 3, 4, 5, 6, 7 और 8 इस प्रकार से ये हमारे पास यूनिक वैल्यू यहाँ पर हमारे पास बन चुकी है। अब हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी हमने यहाँ पर डाली है, यहाँ पर भी हमें कुछ एक हेल्पर कॉलम ऐड करना होगा, जो कि हम यहाँ से सीरियल नंबर ही हम ऐड करेंगे। जो हेल्पर नहीं सिर्फ सीरियल नंबर ही होगा, और हम यहाँ पर हम सीरियल नंबर डालकर कुछ सीरियल नंबर फिल कर देंगे। जैसे अभी हमने 20 से 22 सीरियल नंबर जो है फिल कर लिया है। ठीक है, इस कॉलम को हम हाइड कर देंगे, जब हमारा इसको यूज़ नहीं होगा तब हम इसे हाइड करके रखेंगे। तो देखिए हम किस प्रकार से डेटा को फेच करते हैं और सारा डेटा एक साथ हम गेट करते हैं। तो एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पर भी हमें एम्प्लॉय आईडी इस जो यहाँ पर डालेंगे वो सारी एम्प्लॉय आईडी हमारी यूनिक आईडी यहाँ पर आनी चाहिए। उसके बाद हमारा प्रोडक्ट नेम, जो प्रोडक्ट सेल हुआ है वो आना चाहिए, और अमाउंट जो सेल हुआ है वो हमारे पास अमाउंट आना चाहिए। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर एम्प्लॉय आईडी ऑलरेडी है। अब हम VLOOKUP फंक्शन लगाएंगे। VLOOKUP, अब लुकअप वैल्यू में जब हम इन दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केट करेंगे तो I2 को हमने सिलेक्ट किया, फिर एंड पर क्लिक करके हमने SR वाले कॉलम पर सिलेक्ट किया। ठीक है, यहाँ पर हमें I2 को जो है F4 प्रेस करके फ्रीज करना है, लॉक करना है, तो जिससे ये फिक्स रहेगा। जब हम डेटा को नीचे फार्मूला को नीचे ड्रैग करेंगे तो ये यहाँ पर डायनामिक चलता रहेगा, और यहाँ पर 9 ये वाली सेल जो है फिक्स रहेगी। फिर हम टेबल एरे हम यहाँ से देंगे, जहाँ से हमने कॉन्केट लिया है यहाँ से हम टेबल एरे देंगे, और इसको हम F4 दबाकर फ्रीज कर देंगे। ठीक है, उसके बाद हम कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमें यहाँ पर कॉलम इंडेक्स हमें एम्प्लॉय आईडी चाहिए, तो कॉलम इंडेक्स नंबर हमारे पास 2 नंबर इंडेक्स पर है, तो 2 नंबर देंगे, कोमा एग्जैक्ट मैच के लिए हम फॉल्स पर क्लिक करके ब्रैकेट कर लगा के इंटर करेंगे। ठीक है, अब जो है यहाँ तक तो ठीक है, और इसी के साथ हम जो पिछले
हमने पीछे देखा था इफ़ एरर भी हम यहीं पर इसे इंक्लूड करेंगे, और वैल्यू इफ़ एरर अगर एरर होने पर कोई वैल्यू आए तो हमें यहाँ पर हम ब्लैंक मतलब 2 बार डबल कोटेशन को यहाँ पर इंटर करेंगे और ब्रैकेट बंद करेंगे, जिससे यदि हमारे पास वैल्यू फिल नहीं होती है या फिर गेट नहीं हो पाती है, मिलती नहीं, फिश नहीं हो पाती, तो हमारे पास यहाँ पर ब्लैंक डेटा शो होगा। देख लेंगे आप, देखिए आगे किस प्रकार से हमें डेटा शो होता है। तो देखिए हमारे पास जो एम्प्लॉय आईडी थी, तो फर्स्ट टाइम जो आईडी थी वो हमें यहाँ पर फेच हो चुकी है। इस प्रकार से हम डेटा को पूरा नीचे ड्रैग करेंगे। 22 सीरियल नंबर 22 तक मैं फिल कर रहा हूँ, पर देखिए अब यहाँ पर 8 नंबर तक ही हमारे पास डेटा मिल रहा है, क्योंकि हमारे पास 990678 और फिर 8, ये 8वीं वैल्यू हमारे पास ये यहाँ पर आ रही है। तो हमें यहाँ तक डेटा मिल रहा है। इसके बाद जब हमें डेटा नहीं मिल रहा है तो हमारे पास एरर आ रहा है, और एरर की जगह हमें ब्लैंक जो है शो हो रहा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम प्रोडक्ट नेम में भी सेम फॉर्मूला को कॉपी करेंगे और यहाँ पर पेस्ट करेंगे डबल क्लिक करके, और यहाँ पर 2 की जगह हम 3 प्रेस करेंगे और इंटर। ठीक है, और सेम यहाँ पे अभी 2 की जगह हम 4 प्रेस करके इंटर करेंगे, और यह भी फार्मूला हम नीचे तक ड्रैग करेंगे। नीचे तक ड्रैग करने पर देखेंगे कि जो जो एम्प्लॉय ने सेल किया है वो सारा डेटा हमारे पास यहाँ पर फेच हो रहा है। और अब हम इस कॉलम को जो है हाइड कर देते हैं यहाँ से, और ये दोनों कॉलम भी हमें यहाँ पर हाइड करना है। तो अब हमारे पास ये सिंगल टेबल यहाँ पर बची है, और यहाँ पर हमारे पास सिंगल डेटा बचा है। अब हम इसी प्रकार से दूसरा डेटा कोई फेच करते हैं। तो ये देखिए मैं यहाँ पर इसको कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ। तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारा एक ही बार डेटा फेच हुआ है, तो एक ही बार हमारे पास वैल्यू लुकअप हुई है। और अगर यही डेटा हमारे पास अगर ये 2 बार होता तो ये देखिए हमारे पास 2 बार डेटा आ चुका है। और अब चूँकि हमने यहाँ पर ये वाली आईडी को एक बार हमने डिलीट करके दूसरी आईडी पेस्ट की है, तो यहाँ पर हमारे पास पहले 6 डेटा फेच हुआ था, तो इस बार हमारे पास पहले 8 फेच हुआ था, इस बार हमारे पास 7 ही फेच हुए हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि किस प्रकार से हम एक ही एम्प्लॉय आईडी के एक ही आईडी के बेस पर हम रिलेटेड सारा डेटा हम फेच करते हैं। तो चलिए अब आगे देखते हैं हम। आगे है वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का यूज़ करना VLOOKUP में। तो वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर का कैसे यूज़ करते हैं चलिए जानते हैं। तो चलिए हमारे पास एम्प्लॉय का डेटा है, या फिर हमारे पास कोई भी बड़ा लार्ज अमाउंट डेटा है, जिसमें से हमें नेम के बेस पे डेटा जो है फेच करना है। और नेम में भी समस्या हमारे पास ये होती है कि हमें नेम की स्पेलिंग सही से नहीं पता है, या फिर नेम और लास्ट नेम फर्स्ट नेम दोनों एक ही में कॉन्केट होते हैं। हमें फिक्स जो एग्जैक्ट नेम है वो हमें नहीं पता है, और पर हमें वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर जो कि हम सिर्फ कुछ कैरेक्टर डालकर ही हमें नाम को सर्च करना है, डेटा को सर्च करना है। तो चलिए हम उसे कैसे यूज़ करते हैं आइए जानते हैं। तो मैं यहाँ पर इन सभी नाम में से कोई सा भी एक नाम चलिए, जैसे कि मैं विलियम्स उठाना है, मुझे विलियम्स को सर्च करना है, विलियम्स की एम्प्लॉय आईडी मुझे सर्च करना है। ठीक है, पर मैं चाहता हूँ मैं सिर्फ विल ही सर्च करूँ, और मेरे पास यहाँ पर विलियम की आईडी या फिर सारे जो विल से रिलेटेड जो भी डेटा है वो हमारे पास आ जाए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को कैसे यूज़ करते हैं, और उसके बाद फिर हम इसे एडवांस में कैसे यूज़ करेंगे, जिससे हम जिससे हम एक ही बार नाम सर्च करेंगे, कुछ वर्ड शब्द देंगे हम, और उससे हमारा सारा डेटा जो है फेच हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो मैं यहाँ पर टाइप कर रहा हूँ EL टाइप करके हम डेटा को सर्च करते हैं। मैंने यहाँ पर सिर्फ EL टाइप किया, और मैं चाहता हूँ मुझे यहाँ पर लास्ट नेम, मुझे पूरा लास्ट नेम जो है यहाँ पर हमें मिल जाए। तो देखते हैं हम कैसे यूज़ करते हैं। तो हम नॉर्मल फार्मूला VLOOKUP लगाएंगे, और लुकअप वैल्यू में हम जो हमारी लुकअप वैल्यू जो है हम उसे सर्च से क्लिक करेंगे और F4 से हम इसे फिक्स करेंगे। उसके बाद फिर हम %% लगाएंगे, और डबल कोड में हम यहाँ पर हम लगाएंगे स्टार। सबसे पहले हम स्टार लगाएंगे। देखिए स्टार क्या करता है, मैं आपको पूरा फॉर्मूला लगाने के बाद बताता हूँ कि स्टार का काम क्या होता है। स्टार लगाएंगे, उसके बाद हम टेबल हरे हमारी यहाँ पर है, और हम इसे F4 से फिक्स करेंगे। कॉलम इंडेक्स नंबर हमें यहाँ से लास्ट नेम ही चाहिए, तो हम 1 नंबर कॉलम ही हम रखेंगे।
को हम एग्जैक्ट मैच ही देंगे। यहाँ पर हम अप्रोक्सीमेट मैच नहीं देंगे, हम यहाँ पर एग्जैक्ट मैच देंगे और उसको ब्रैकेट बंद करके एंटर करेंगे। अभी आप देखिए हमने EL जैसे ही टाइप का, हमें EL से इलवे जो नाम हमारा जो नाम मैच हुआ है, जो फर्स्ट नाम मैच हुआ है वो हमारे पास शो हो जाएगा। अगर हम जैसे विल टाइप करते हैं तो देखिए हमारे पास विलियम्स पूरा जो है नाम हमें मिल चुका है। हम JO सर्च करते हैं, हमारे पास जॉन मिल चुका है। तो देखिए हम वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर कैसे वर्क करता है अभी ये देखिएगा। जैसे हमने यहाँ पर JO टाइप किया है, JO के बाद हमने कॉन्केट किया और कॉन्केट के बाद हमने स्टार लगाया, मतलब हमारे पास जो स्ट्रिंग बनी है देखिए JO कॉन्केट लगाया और उसके बाद हमने स्टार लगाया, तो हमारे पास स्ट्रिंग JO और स्टार बना है। मतलब कि JO के बाद कुछ भी कैरेक्टर हो, जो भी कैरेक्टर हो, उसे हमारा पहला मैच जो होगा JO के बाद में जो भी हमारा पहला मैच होगा वो हमें यहाँ पर शो करेगा। मतलब स्टार के बाद में जितने भी जो भी नेम हो, भले नाम कितना भी बड़ा हो, हम अगर मानते हैं यहाँ पर जॉन स्मिथ अगर होगा तो भी वो JO को एग्जैक्ट मैच में जॉन स्मिथ को सर्च करेगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि हम JO से रिलेटेड जितना भी सारा डेटा है, उसमें लास्ट नेम, कंट्री और एम्प्लॉय ID सारी चीज़ें हम किस प्रकार से यहाँ पर केवल यहाँ पर JO टाइप करने से हमारे पास यहाँ पर सारी चीज़ें हमें फेच हो जानी चाहिए। तो चलिए देखते हैं हम किस प्रकार से। इसमें भी हमें जो है 2 हेल्पर कॉलम चाहिएंगे हमें, और यहाँ पर 2 हेल्पर कॉलम ऐड करने के बाद हम फर्स्ट वाले कॉलम में जो सर्च वैल्यू हम यहाँ पर देंगे उसकी हम यहाँ पर काउंट डालेंगे। ठीक है, और हम दूसरे में स्ट्रिंग को कॉन्केट करेंगे। तो देखते हैं हम किस प्रकार करते हैं। तो यहाँ पर हमने फार्मूला जो हमने थोड़ी देर पहले लगाया था, काउंट इफ लगाएंगे। काउंट इफ में हमें रेंज यही देना है और शिफ्ट प्रेस करके हम फिर से शिफ्ट प्रेस करके हमने सेमी कोलन को प्रेस किया है। तो D4 से D4 तक का रेंज देना है हमें, और फिर क्राइटेरिया में हमें सर्च नेम जो हमारा सर्च नेम है हमें वो देना है, और हमें यहाँ पर इसे वैल्यू को फिक्स करना है। F4 से हम फिक्स करेंगे और एंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पर JO, ठीक है, अभी हमारे पास 0 काउंट हुई है, मगर हमारे पास जो JO हमने यहाँ जो सर्च किया है और यहाँ पर हमने केवल JO और इसके बाद हम एंड परसेंट लगाकर हम फॉर्मूला ड्रैग करेंगे, स्टार को देखेंगे और हम तो एक से फिर एंटर करेंगे। अब देखिए हमारे पास JO जो है यहाँ पर एक बार मिला है, और हमें यहाँ पर फर्स्ट D4 को फ्रीज करना है। फ्रीज करने के बाद हम इंटर करेंगे, और इंटर करने के बाद यहाँ पर हम फार्मूला को ड्रैग करेंगे नीचे। देखिए यहाँ पर हमें JO फर्स्ट टाइम, सेकेंड टाइम, यहाँ पर थर्ड टाइम, फोर्थ, और 4 बार हमें JO पूरे डेटा में हमें फेच हुआ है। ठीक है, और यहाँ पर हम अब कॉन्केट करेंगे। कॉन्केट करने के लिए आप देखिएगा किस प्रकार से हम कॉन्केट करेंगे। सिंपली हम जॉन स्मिथ पर क्लिक करेंगे, एंड परसेंट लगाएंगे और हेल्पर कॉलम पे हम क्लिक करके ओके करेंगे, और हम इस फार्मूला को ड्रैग डाउन करेंगे जिससे हमारा सारा कॉन्केट हो जाएगा। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हम सारा डेटा JO से रिलेटेड किस प्रकार से हम फेच करते हैं। हमें यहाँ पर भी एक हेल्पर कॉलम देना होगा, और इसमें भी हमें कुछ डेटा, जहाँ तक आपको डेटा वहाँ तक आप डेटा को फिल कर सकते हैं। हमें 20-21 कॉलम रो फिल कर रहे हैं और यहीं पे हम डेटा फेच करेंगे। ठीक है, तो देखिए अब हम फॉर्मूला किस प्रकार से बनाते हैं। तो हम यहाँ पर इक्वल प्रेस करते हैं, वी लुकअप फॉर्मूला लगाते हैं। अब देखिए लुकअप वैल्यू में हमें सबसे पहले वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर यूज़ करना, तो जिससे हम जो वैल्यू सर्च कर रहे हैं उसके पहले की उसके बाद की दोनों ही वैल्यू को हमें फेच करना है। हो सकता है हम जो सर्च कर रहे हैं वो डेटाबेस में जो नेम हो या फिर जो भी हम सर्च कर रहे हैं वो उसके बीच में भी हो सकता है, तो हम उसके बेस पे सर्च करेंगे। तो देखिए हम सबसे पहले वाइल्ड कार्ड स्टार लगाते हैं। स्टार लगाने के बाद हम एंड परसेंट क्लिक करते हैं, और फिर हमें जो वैल्यू सर्च करने हम उस पर क्लिक करके हम इसे F4 से फ्रीज कर दें, ताकि हम जब फॉर्मूला ड्रैग करें तो यहाँ पर फिक्स रहे। ठीक है, उसके बाद फिर हम एंड परसेंट लगाते हैं। उसके बाद फिर से हमें स्टार लगाना है डबल कोटेशन में, और फिर हम एंड परसेंट क्लिक करके हमें यहाँ पर सीरियल नंबर पर क्लिक करना है। तो देखिए इस प्रकार से आप वीडियो को आराम से देखिएगा, शांति से देखिएगा कि हमने किस प्रकार से इसे यूनिक वैल्यू को बनाया है। और आप अगर वीडियो समझ में नहीं आया तो आप फिर से रिवर्स करके वीडियो को देखिएगा, ताकि आप
आसानी से डेटा को समझ पाए कि हम किस प्रकार से डेटा यूनिक वैल्यू बनाकर हम डेटा से नाम और ये फेच करते हैं। ठीक है, तो आप शांति से इसे देखिएगा। ये हमारी यूनिक वैल्यू बन चुकी है। इसके बाद हम कोमा लगाएंगे, हमारी टेबल अरे सेलेक्ट करना। टेबल अरे में हमने जहाँ पर यूनिक वैल्यू को कॉन्केट किया था, हम उस वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे और F4 से इसे हम फ्रीज करेंगे। फिर कोमा लगाएंगे। हमें फर्स्ट नाम जो है कॉलम नंबर 2 से चाहिए और हमें 2 फिर 3 फिर 4 चाहिएगा। तो हम देखिए इसमें भी हम एक ट्रिक लगाएंगे जिससे हमें एक ही बार में तीनों कॉलम का डेटा जो है फेच हो जाएगा। तो हम पहले तो हम कॉलम नंबर 2 पर क्लिक करते हैं और उसके बाद हम एग्जैक्ट इमेज के लिए 0 लगाकर हम इसे ब्रैकेट बंद करके इंटर करते हैं। अब देखिए हम चाहते हैं कि हमारा तीनों कॉलम में एक साथ डाटा हमारे पास आ जाए। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम हमारे यहाँ डाटा आने के बाद हम उन तीनों सेल को सिलेक्ट करते हैं, कीबोर्ड से F2 प्रेस करते हैं। यदि आपके पास लैपटॉप है तो F9 के साथ F2 प्रेस करिएगा और यदि आपके पास डेस्कटॉप है तो आप कीबोर्ड से डायरेक्ट F2 प्रेस करिएगा। F2 प्रेस करने के बाद हमारे पास फिर से फॉर्मूला एडिट मोड ओपन हो जाएगा और यहाँ पर हम क्या करेंगे कि सबसे पहले तो हमें इफ़ एरर देना है, क्योंकि हमें फॉर्मूला नीचे तक ड्रैग करेंगे। हमारे पास वैल्यू 1 या 2 या 4 हो गए और 4 के नीचे जो है हमारे पास एरर आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा रहेंगे। तो हम क्या करें, सबसे पहले इफ़ एरर को हैंडल करेंगे हम, और इफ़ एरर अगर हुआ तो हमें यहाँ पर ब्लैंक शो होना चाहिए और हमें उसे ब्रैकेट बंद करेंगे। फिलहाल हम इंटर नहीं कर रहे हैं। हम अब क्या करेंगे कि जो हमने कॉलम इंडेक्स नंबर 2 दिया है, हम यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर 3 चाहिए और यहाँ पर 4 चाहिए। तो आप क्या करें, कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और कर्ली ब्रैकेट के अंदर पहले 2 नंबर का डेटा, फिर कोमा लगा के 3 नंबर का डेटा, फिर कोमा लगा के 4 नंबर का डेटा। देखिए कर्ली ब्रैकेट के अंदर जो कोमा होता है ये जो है कॉलम से डेटा को सेपरेट करने का काम करते हैं। इस पर भी हम एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, पर फिलहाल आप यहाँ यह देख लीजिए कि हम पहले 2 फिर कोमा 3 फिर कोमा 4, हमने तीनों सेल को सिलेक्ट करके 2 3 4 को हमने यहाँ पर लिखा है और को भी कर्ली ब्रैकेट में। अब हम प्रेस कर रहे हैं कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट और इंटर। याद रखिए दोस्तों, कंट्रोल शिफ्ट इंटर। जैसे हम कंट्रोल शिफ्ट इंटर प्रेस करेंगे ये हमारा तीनों सेल में जो है डेटा खुद से फिल हो चुका है। यहाँ पर 2 नंबर का डेटा है, यहाँ पर 3 नंबर का डेटा है और यहाँ पर 4 नंबर का। फॉर्मूले सेम रहेंगे, फॉर्मूले में कोई चेंजेस नहीं होगा और नहीं हम ये फॉर्मूले डिलीट कर पाएंगे, क्योंकि ये एक अरे बना हुआ है। अरे पे भी हम एक डिटेल्ड वीडियो बनाएंगे। फिलहाल आप ये देखिए कि हमने किस प्रकार से डेटा को गेट किया है। और अब हम तीनों सेल को सिलेक्ट करके हम डेटा नीचे ड्रैग करेंगे, डेटा ड्रैग करेंगे। तो देखिए आप जहाँ जहाँ JO से रिलेटेड डेटा था हमें सारा डेटा मिल चुका है। अब हम इसके बाद सिंपली वही करेंगे जब हमने थोड़ी देर पहले किया था। हम इन सेल को हाइड करेंगे, ठीक है, और ये वाली भी रो हम हाइड करेंगे। अब हमें जो भी डेटा सर्च करना है यहाँ पर हम सर्च करें, जिससे हम R की से रिलेटेड डेटा सर्च करते हैं, सॉरी ST से डेटा रिलेटेड सर्च करते हैं। देखिए हमारे पास ST से रिलेटेड जो डेटा है हमारे पास आ चुका है। इसके बाद हम SM से अगर डेटा है हमारे पास तो ये इसमें हमारे पास आ चुका है। तो देखिए दोस्तों किस प्रकार से हमने वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर को यूज़ किया। ठीक है, एक और वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर हम यूज़ करेंगे, क्वेश्चन मार्क। देखिए हमको इसे किस प्रकार से यूज़ करते हैं। मैं सिंपली यहीं से ये सारा कॉलम पेस्ट कॉपी करके यहाँ पर पास में ही पेस्ट इसको कर रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन मार्क देखिए क्या काम करता है कि हमें जो काउंटिंग कैरेक्टर, जैसे हमारे पास 4 या 5 कैरेक्टर है पर हमें 2 कैरेक्टर की स्पेलिंग याद है, आगे की स्पेलिंग हमें नहीं पता है, उस बेस पे ये डेटा जो है सर्च करता है। देखिए हम देखते हैं कैसे शुरू करते हैं। मान लीजिए हमारे पास स्टार के नाम से डेटा है और हमें इसे सर्च करना है और हमें केवल S और T पता है और हमें पता है कि इसमें केवल 5 कैरेक्टर हैं। तो हम 3 बार क्वेश्चन मार्क लगाएंगे और फिर हम इसे वी लुकअप लगाएंगे। तो वी लुकअप वैल्यू हम इसे लुकअप वैल्यू देंगे, कोमा टेबल अरे, कोमा 1, कोमा 0। ये देखिए जो ये अब यहाँ पर ST से और 5 कैरेक्टर जिसमें स्टार का है तो स्टार किया है। अगर हम यहाँ पर
STCS जो भी हम नाम दे रहे हैं, मगर इसमें जो है 4 कैरेक्टर है ना, ठीक है। और यहाँ पर हमें इसे 2 तो कैरेक्टर हमने देखा है और 1 कैरेक्टर हम इसे रिमूव कर रहे हैं और फिर इंटर करेंगे। तो देखिए जो 4 कैरेक्टर यूज़ कर रहे हैं वो हमें 4 कैरेक्टर। फिर हम चाहते हैं कि हमारे पास ST है, फिर स्टार का दिखा हो तो हो सकता है हमने E लिख दिया हो या फिर कुछ भी दिखा हो, और हम फिर RK सेलेक्ट करते हैं, जिससे यहाँ A की जगह क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, जो भी होगा डेटा आ जाएगा। ये देखिए तो स्टार आ चुका है। तो आप इसे प्रैक्टिस करिए और बहुत बहुत धन्यवाद आपका वीडियो में पूरा बने रहने के लिए। और आशा करता हूँ कि एडवांस VLOOKUP का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें